हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है मातृशिल्प और बाल विकास, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि रिविजन करने में आसानी हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जन्म के बाद शिशु की जांच के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जन्म के बाद जो शिशु की जांच किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जन्म के बाद शिशु के जांच का मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए, शिशु के जन्मजात और समस्याओं का पता लगाना जिससे जिससे शिशु के जीवन को खतरा हो और उसका जो है शीघ्र उपचार करना। तो ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जन्म के बाद शिशु जांच की मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जन्म के बाद शिशु जांच का मुख्य उद्देश्य होता है, शिशु में जो जन्मजात रोग होता है और समस्याओं का मतलब क्या, जो जन्मजात रोग होता है उस रोग को पता लगाना लगाना जिससे क्या होता है कि शिशु के जीवन को खतरा होता है, उस रोग को पता लगाना और उसका शीघ्र ही क्या करना, उपचार करना जो है जन्म के बाद शिशु के जो है जांच का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नवप्रसूता के साधारण रोग बताइए। तो देखिए, नवप्रसूता के साधारण रोग क्या होता है? तो देखिए, नवप्रसूता का साधारण रोग होता है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता किस का मतलब क्या होता है? उसके शरीर में जो है रक्त की कमी आ जाता है, यानी कि खून की कमी आ जाता है। तो उसके बाद देखिए, टॉक्सिमिया रोग। टॉक्सिमिया रोग की मतलब क्या होता है? टॉक्सिमिया रोग में क्या होता है कि उसके जो है हाथ पैर जो है साधारण क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। उसके बाद देखिए, यौन संबंधी रोग, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं कि मृत बच्चे जन्म लेते हैं या कभी-कभी जो है विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं यौन संबंधी रोग के कारण जो है। तो ये सभी प्रसूता के क्या है कि साधारण रोग होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, अल्परक्तता, टॉक्सिमिया यौन संबंधी आदि रोग नपुंसकता के क्या होते हैं? साधारण रोग होते हैं, ठीक है? यहाँ पर साधारण कर लीजिएगा, साधारण साधारण रोग होता है, ठीक? तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये सभी जो है 2 मार्क में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, नवप्रसूता का भोजन क्या होता है? यानी कि नवप्रसूता का भोजन क्या होता है? आहार क्या होता है? तो देखिए, नवप्रसूता का भोजन प्रथम दिन हल्का होना चाहिए। नवप्रसूता का भोजन प्रथम दिन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। सुविधा अनुसार ही गर्म चाय, सुविधा अनुसार ही उसे गर्म चाय, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स आदि मनपसंद पेय पीने के लिए देना चाहिए। देखिए, माँ को जो है पर्याप्त दूध हो, ऐसा पौष्टिक भोजन जो है देना चाहिए। ऐसी अवस्था में दर्भ भोजन विशेष लाभदायक होता है। और क्या होता है कि ऐसी अवस्था में दर्भ भोजन जो होता है, जो भोजन दर्भ होता है वो विशेष रूप से क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है? यानी कि दर्भ भोजन कहने का मतलब है कि भोजन में जो है जल की मात्रा जो है अत्यधिक होना चाहिए। उस तरह के भोजन जो है क्या होता है, विशेष रूप से लाभदायक होता है। यथासंभव भोजन गर्म हो, इसका भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है याद रखिएगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है नवप्रसूता का भोजन कैसा होता है, तो याद रखिएगा, नवप्रसूता का भोजन प्रथम दिन हल्का होना चाहिए। सुविधा अनुसार ही गर्म गर्म चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, मतलब जिस प्रकार का आप लोग को सुविधा है होता है जो है उस तरह का भोजन जो है दिया जाता है, ठीक है? जिस जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की सुविधा होती है उस प्रकार के भोजन दिया जाता है। हॉर्लिक्स आदि मनपसंद पेय पदार्थ यानी कि पीने के लिए देना चाहिए, ठीक है? और देखिए, माँ को पर्याप्त दूध हो ऐसा पौष्टिक देना भोजन जो है देना चाहिए। और ऐसी अवस्था में दर्भ भोजन विशेष लाभदायक होता है। यथासंभव भोजन गर्म हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम 2 बार रिपीट इसलिए करते हैं कि ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और जो चीज़ रिवीजन हो जाता है वो याद करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गर्भाशय के पूर्वावस्था में आने गर्भाशय की पूर्वावस्था में आने में कितना समय लगता है? तो देखिए, गर्भाशय को जो है पूर्वावस्था आने में जो है 40 दिन का समय लगता है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और कभी-कभी जो है 1 मार्क्स में जो है इस तरह क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि गर्भाशय को पूर्वावस्था में आने में कितने दिनों का समय लगता है? 40 दिनों का जो है समय लगता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल क्या है? तो देखिए, नाल क्या होता है? तो देखिए, नाल ट्यूब जैसी संरचना होती है। नाल क्या होता है? ट्यूब जैसी संरचना होती है जो कि भ्रूण किसको कहते हैं? भ्रूण मतलब क्या? शिशु का जब निर्माण होना शुरू होता है तो शिशु की जो है प्रथम अवस्था, शिशु की प्रथम जो है प्रथम जो है अवस्था होती है,
उसी को भ्रूण कहते हैं। शिशु निर्माण की जो प्रथम अवस्था होती है, उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा भ्रूण क्या होता है? शिशु निर्माण की प्रथम अवस्था। तो क्या होता है कि जो भ्रूण को माता के प्लेसेंटा से जोड़ती है, यानी कि क्या होता है कि नाल क्या होती है? नाल का काम क्या होता है? भ्रूण जो होता है उसको माता के प्लेसेंटा से जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और भ्रूण की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भ्रूण की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और देखिए यह ऑक्सीजन तथा पोषण रक्त, यानी कि पोषण रक्त जो होता है वो भ्रूण को प्रदान करता है, ठीक है? कौन प्रदान करता है? ये जो है नाल ट्यूब जो क्या होता है कि जो है नाल ट्यूब जो क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्व किसको प्रदान करता है? भ्रूण को प्रदान करता है, जिससे भ्रूण विकसित होकर क्या? शिशु का जो है निर्माण करता है, ठीक है? और देखिए और देखिए भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करती है तथा व्यर्थ पदार्थ निष्कासित करती है। और देखिए भ्रूण का जो है भ्रूण में जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको क्या करता है? बाहर निकाल के का काम भी कौन करता है? नाल करता है। तो ठीक है, तो नाल के बारे में याद रखिएगा। नाल ट्यूब जैसी संरचना होती है जो कि भ्रूण को माता के प्लेसेंटा से जोड़ती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। यह ऑक्सीजन तथा पोषक रक्त भ्रूण को प्रदान करता है, ठीक है? तथा व्यर्थ पदार्थ को निष्कासित करता है, ठीक है? तो नाल के बारे में जो है इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रसूता की तत्कालीन परिचय दीजिए। तो देखिए प्रसूता की तत्कालीन परिचय यानी कि प्रसूता किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए प्रसूता क्या होता है? वह स्त्री होता है जिसने हाल ही में संतान को जन्म दिया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रसूता जो है वह स्त्री होता है होती है, वह स्त्री है जो जिसने हाल ही में क्या संतान को जन्म दिया है, उसे क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रसूता स्त्री की शारीरिक, मानसिक और यौन दशाएं सामान्य स्त्रियों से क्या होती है? अलग होती है, ठीक है? तो प्रसूता के बारे में जो है इतना बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तो प्रसूता के बारे में याद रखिएगा, प्रसूता वह स्त्री जिसने हाल ही में संतान को जन्म दिया हो, उसे प्रसूता कहते हैं। प्रसूता स्त्री की शारीरिक, मानसिक, यौन दशाएं सामान्य स्त्री से क्या होते हैं? अलग होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसूता की देखभाल की प्रमुख बिंदु कौन से है? तो देखिए तो प्रसूता की देखभाल की प्रमुख बिंदु देखिए कौन-कौन से है? तो देखिए प्रसूता की देखभाल की प्रमुख बिंदु है, तो देखिए देखिए प्रसूता को प्रसव के बाद जो है साफ बिस्तर पर सुलाना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है उसके देखभाल का जो है प्रमुख बिंदु है कि उसको जो है क्या करना चाहिए? साफ बिस्तर पर जो है सुलाना चाहिए। उसके बाद देखिए उसे जो है पूर्ण विश्राम की जो है विश्राम देना चाहिए, मतलब उसको जो है पूरी तरह से क्या देना चाहिए? विश्राम देना चाहिए, आराम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके आंतरिक अंगों को क्या करना चाहिए? स्वच्छ करना चाहिए, ठीक है? स्वच्छ करना चाहिए, आंतरिक अंगों जो है अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? स्वच्छ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रसूता को पौष्टिक हल्का भोजन देना चाहिए, तो ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो है क्या होता है कि जो है प्रसूता की जो है देखभाल की जो है प्रमुख बिंदु क्या होती है, इसके बारे में जो है याद रखिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है? 2 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 मार्क्स में जो है 5 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है? और इन सभी क्वेश्चन हम आप लोग को जो है वीडियो के थ्योरी में भी बताए हैं। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं इस चैप्टर का तो आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ने में क्या होगा? याद करने में आसानी होगी, ठीक है? तो देखिए रिपीट हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए जन्म के बाद शिशु का स्वास्थ्य का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? जन्म के बाद शिशु का स्वास्थ्य का मूल्यांकन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग से 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो उससे आप लोग 2-3 पॉइंट बता दीजिएगा तो आप लोग को जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछता है तो आप लोग को ये सभी पॉइंट को लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, जन्म के बाद जो है शिशु की स्वास्थ्य की मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, उत्तर में देखिए, जन्म के बाद शिशु के स्वास्थ्य की जाँच के प्रमुख उद्देश्य निम्न होता है जो इस प्रकार है। देखिए, पहला उद्देश्य क्या होता है? जन्मजात असामान्यताओं यानी कि जन्मजात असामान्यताओं को पता लगाना जिससे शिशु के जीवन को खतरा हो और उसका शीघ्र उपचार करना होता है। यानी कि जन्म के बाद जो है शिशु की जाँच का जो है मुख्य उद्देश्य होता है शिशु में जो जन्मजात
सामान्यताओं यानी कि वो सामान्यता मतलब क्या? जन्मजात जो रोग होता है, उसके बारे में पता लगाना और उस रोग से क्या होता है, वो समय शिशु के जीवन को खतरा होता है और उसको जो है शीघ्र उपचार करना क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, जन्म के पूर्व या जन्म के बाद विपरीत वातावरण के कारण होने वाली बीमारियों का पता करना चाहिए। तो देखिए, शिशु में जो है जन्म से पहले या जन्म के बाद जो है कोई जो है वातावरण के कारण होने वाली बीमारी है तो उसको भी किया जाता है, पता लगाना भी क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, शरीर का वज़न माप लेना और शरीर का वज़न माप लेना, उसके बाद देखिए शिशु के संबंधों में माता से विचार-विमर्श करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नाड़ी तंत्र व गति की शरीरता हलचलों का जाँच करना, यानी कि शिशु का जो नाड़ी चलता रहता है, यानी कि नाड़ी जो श्वसन दर चलते रहता है, उसके बारे में जो क्या उसके कारण जो है शरीर में जो हलचल होता है, उसके बारे में जो है पता लगाना कि श्वसन दर धीमी है या अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, त्वचा की जाँच करना और उसके त्वचा को जाँच करना कि त्वचा में कोई स्किन डिजीज़ है भी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, सिर से पाँव तक की लंबाई को मापना, उसके बाद देखिए सिर की परिधि को मापना, उसके बाद देखिए शरीर का वज़न मापना, उसके बाद श्वासोच्छ्वास की गति, श्वासोच्छ्वास मतलब क्या? साँस को लेने और छोड़ने की जो गति होती है, उसको मापना। ये सभी क्या होता है शिशु के जन्म जन्म का जन्म का जो है समय जो है जाँच करने का जो है मूल्यांकन मतलब होता है जाँच करने का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले लीजिएगा। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शिशु की नियमित देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? वर्णन करें। तो देखिए, शिशु की जो है नियमित देखभाल निम्न प्रकार से करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। ये देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। इसमें क्या है कि जन्म के समय शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन मतलब जाँच कीजिए, ठीक है? इसमें पूछ रहा है कि शिशु की नियमित देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, वर्णन कीजिए, ठीक है? तो देखिए, शिशु की नियमित देखभाल निम्न प्रकार से करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। तो देखिए, पहला है सामान्यतः नवजात शिशु को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यानी कि नवजात जो शिशु होता है उसको क्या कराना चाहिए? प्रतिदिन जो है स्नान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्नान कराना चाहिए और देखिए बाह्य जननांगों को नियमित सफाई करनी चाहिए और जो बाह्य जननांग होता है उसको जो है नियमित जो है सफाई करनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, प्रतिदिन आँख आँख, नाक, कान, मुँह आदि की जाँच करनी चाहिए। प्रतिदिन क्या करना चाहिए? शिशु की जो है आँख, नाक, कान, मुँह आदि की क्या करनी चाहिए? जाँच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, प्रतिदिन शिशु के शरीर का तापमान का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए यानी कि जाँच करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मल निष्कासन की संख्या का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। देखिए, जिस कमरे में नवजात शिशु को रखा जाए, वहाँ पर देखिए सावंतन सावंतन की व्यवस्था यानी कि उचित प्रकाश होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, संक्रमित व्यक्ति को नवजात शिशुओं से क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। वही है संक्रमित व्यक्ति को नवजात से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, शिशु के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए माँ से अलग बिस्तर पर लिटाना चाहिए, ठीक है? तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी जो है इस चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण 2 हम आप लोग को जो है 5 मार्क्स के लिए जो है 2 इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बताए हैं। ये इस चैप्टर का जो है 5 मार्क्स में पूछ लिए जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज के सेशन को इतना ही पर रखेंगे। आप लोग को जो है अध्याय नंबर जो है 10 से संबंधित जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के सेशन को इतना ही पर रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग को जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।